हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा नौवीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 7 में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 7.2 को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, उस पर जाके आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चनों को हल करते हैं। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 7.3 का पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर। तो चलिए चित्र के अनुसार समझते हुए भी चलेंगे इसको। यह देखिए त्रिभुज एबीसी कहाँ बनी हुई है, देखिए ए बी सी, ये देखिए त्रिभुज। और डीबीसी कहाँ बनी है, डी बी सी, ये त्रिभुज। ठीक, ए बी सी और डी बी सी, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इस प्रकार है, तो एक ही आधार पर बना है। देखिए ए बी सी, ये बी सी ही आधार पर बना है और डी बी सी भी किस आधार पर बना है, त्रिभुज जो डी बी सी है ये भी बी सी आधार पर बना है। तो ए बी सी बी सी आधार पर और डी बी सी भी बी सी आधार पर। ठीक, दो समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब ए बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज डी बी सी भी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, एक भुजा क्या होती है, असमान होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे इसको। और इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित हैं। तो देखिए भुजा जो बीसी जो है, भुजा बीसी के एक ही ओर स्थित कौन से हैं, ए और डी है। ठीक, ए और डी शीर्ष भुजा बीसी के एक ही ओर है। तो देखिए ये बीसी भुजा है, एक ही ओर ए है, एक ही ओर डी है। अपोजिट एंगल पर तो नहीं है कि अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड नहीं है, एक ही साइड है। बीसी के एक ही साइड है ए और बीसी के एक ही साइड है डी, ये बोला है। ठीक है, फिर देखिए आकृति 7.39, तो यह आकृति 7.39 की ही देख रहे थे। यदि एडी बढ़ाने पर और बीसी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे, तो एडी बढ़ाने पर ये जो एडी रेखा है, ये एडी भुजा है, इसे बढ़ाने पर बीसी पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करे। तो ये देखिए ये बीसी पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए आप लोग एडी को बढ़ाए तो बिंदु बीसी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ये हो गया। अब दर्शाने के लिए क्या बोला है कि दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी, तो यहाँ देखिए ए बी डी कहाँ है, त्रिभुज इस ए बी डी, ये त्रिभुज सर्वांगसम है ए सी डी के। तो ए सी डी ये हमें सर्वांगसमता सिद्ध करना है, ए बी डी और ए सी डी। ठीक, और क्या बोलता है, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के। तो ए बी पी ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला ए बी पी और ए सी पी ये वाला त्रिभुज हमें सर्वांग समता सिद्ध करना है। और इसमें क्या बोला है, इसमें इस क्वेश्चन में एपी कोण ए और एपी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। तो ये जो एपी जो रेखा है, एपी जो है कोण ए को मतलब क्या करती है, मतलब समान दो भागों में, मतलब ये जो कोण ए बना है इसको दो कोणों में, मान लो 40 डिग्री का बनेगा तो इसका 20 डिग्री इधर 20 डिग्री इधर, माने आधा आधा दो भागों में समद्विभाजित करती है। और कोण डी को भी समद्विभाजित करता है। अगर यहाँ 50 डिग्री का बनेगा तो आधा है 25, आधा में 25। यहाँ के दोनों को बोला, ये दोनों जो ए पी जो खींची है रेखा भुजा ए डी और कोण ए और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये समझाना है, इसमें सिद्ध करना है हमें, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि एपी रेखा खंड बीसी को एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक, मतलब लंब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए और बीसी को दो बराबर भागों में, तो बीपी बराबर बीसी को होना चाहिए यहाँ।
ये जो भुजा बीपी ये इसके बराबर होना चाहिए, ये बोला है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना समझ में आ गया। बस हमें इतना सिद्ध करना है और समझते हुए चलेंगे आगे क्या कैसे है, कैसे करना है हमको हल, इसको लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, एक चीज़ इसमें है बच्चों, ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC जो है एक ही आधार पर BC पर समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें पता है समद्विबाहु त्रिभुज में जो ABC है, ABC और DBC है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, और ये जो भुजा है, ये वाली भुजा दो इसमें बनाए देते हैं, इस भुजा के बराबर होगी। ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। समझ में आ गया। यहाँ का कोण जो है, ये कोण इस कोण के बराबर, कोण B कोण C के बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के सामने के कोण जो समान भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा के ये कोण बराबर, इस भुजा के ये कोण बराबर। ठीक, ऐसे यहाँ वाला ये जो DBP जो कोण है, तो ये कोण के बराबर DCP के, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब समझते हुए चलेंगे और हल भी करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं, चलिए लिखते हैं हल। क्या दिया है क्वेश्चन में वो लिख देंगे, पहले दिया है। ठीक, क्या दिया है, ये देखिए बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है जिनका उभयनिष्ठ आधार क्या है, BC। ये देखिए दोनों त्रिभुज में आ रहा है BC, इसलिए उभयनिष्ठ आधार हो गया। ठीक, अब क्या लिखेंगे इसमें, जबकि शीर्ष A और तथा D आधार के एक ही ओर है। देखिए BC आधार के एक ही ओर है, A और D शीर्ष। ठीक, इतना लिख देंगे, ये क्वेश्चन में हमें दिया था। अब आगे क्या लिखेंगे, AD को बढ़ाने पर यह BC को P पर प्रतिच्छेद करती। देखिए यहाँ चित्र पर देखिए, AD को बढ़ाएं, A और D को और बढ़ाएं तो BC पर बिंदु P पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इतना अभी हमें क्वेश्चन में दिया था, इतना हम लिख दिए हैं। अब हमें क्या सिद्ध करना है उसको भी लिखना पड़ेगा, तो अब सिद्ध करना है, क्या लिख देंगे, सिद्ध करना है। ये देखिए त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, तो त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ये सिद्ध करना है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, ये सिद्ध करना है। तीसरा क्या सिद्ध करना है, इसको भी लिख लेंगे, AP कोण A और कोण T दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक, जो AP है AP, तो कोण A और कोण D को क्या करता है, समद्विभाजित। ये देखिए AP, ये देखिए थोड़ी सी, AP कोण A को भी समद्विभाजित करता है, कोण D को, मतलब दोनों को बराबर भागों में बांटता है कोण को। ठीक है, ये बोल रहा है। अब चौथा क्या सिद्ध करना है उसको भी लिख लेंगे। तीसरा क्या है, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, ये चौथा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेखाखंड AP जो है, ये जो रेखाखंड API है BC को क्या करता है, AP जो है रेखाखंड BC को लंब समद्विभाजक का, मतलब ये दोनों यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और BC और को दो बराबर भागों में, मतलब ये BP बराबर PC के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है वो लिख लिए और जो दिया था वो लिख लिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है तो उपपत्ति लिख लेंगे। ठीक, उपपत्ति पहले हमें क्या सिद्ध करना है, सर्वांग समता त्रिभुज ABD, तो ABD और सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के, तो त्रिभुज ACD के। तो हम पहले कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD, यहाँ ACD। ठीक, चलिए थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। ये देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा मैं
त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी को अलग से बना लिए हैं। जो इस चित्र में बना है उसको थोड़ा सा बाहर करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ए बी बराबर है ए सी के, क्यों ज्ञात है, ए बी बराबर है ए सी के, तो ये भी बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक। ये क्यों बराबर है, देखिए क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी था, तो ए बी सी में ये भुजा क्या आ रही है, देखिए ए बी सी में ए बी ए सी के बराबर था, इसलिए ये दोनों भुजाएं क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। इसको अलग से बना लिए हैं जिस समझने के लिए, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत वो जटिल लग रहा था, इसको थोड़ा सरल बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें बोला था कि बी डी भी बराबर है बी सी डी के, ए डी सी के, क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज डी बी सी जो है इसमें ये भी समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये भुजा बराबर इस भुजा के, तो यहाँ भी ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा ना, ठीक। ये दोनों चीज बराबर हो गई, ठीक है। तो इतना बराबर है हमें दिया है क्वेश्चन में। अब हम इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी के लिख सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी दोनों हम नीचे ऊपर नीचे कर दिए हैं, जिसमें आपको समझ में आया उसमें भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी के, तो यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर है ए सी की, क्यों बराबर है, ये हमें क्या है दिया है, क्वेश्चन में दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज पहले से ही बोल दिया है। अब ये बी डी बराबर है डी सी के, ये भी भुजा बराबर, दोनों में समानता देखना है, 3 समानता होगी तभी समद्विबाहु वो हो जाएगा, सर्वांग समता सिद्ध होगा। तो बी डी बराबर है डी सी के लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बी डी बराबर है डी सी के, ये भी क्या है, या सी डी के, कुछ भी लिख सकते हैं। बी डी बराबर है सी डी के लिख देते हैं, सी डी के, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक। जो क्वेश्चन में दिया था उसको लिख दिए। अब हम देख रहे हैं इस त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में ए डी भुजा दोनों में आ रही है। देखिए ए डी भुजा दोनों में आ रही है। जब से अलग से डायग्राम बनाया तो ए डी भुजा दोनों में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी बराबर है ए डी के, किस वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से, उभयनिष्ठ की वजह से, ठीक। उभयनिष्ठ की वजह से ये दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो ये भुजा भी बराबर हो गई इस भुजा के, हो गया अलग से, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तो हम सर्वांग समता सिद्ध कर सकते हैं। हमें पता है सर्वांग समता तभी सिद्ध होगा जब उसमें 3 समानताएं दोनों त्रिभुज में समान हो। तो ये तीनों त्रिभुज में समान हो गई, तो कौन सा सर्वांग समता हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ए बी डी सर्वांगसम है ए सी डी के। कौन सा नियम से, भुजा भुजा भुजा, देखो भुजा भुजा भुजाएं निकली है सर्वांग समता, तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा 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 सर्वांग समता से। तो कौन सा हो गया, भुजा 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 सर्वांग समता, ठीक है। इतना हो गया। ये हमें यहाँ देखिए बच्चों, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो ये जो कोण बन रहा है बी ए डी और सी ए डी, ये देखिए इसमें इस वाले चित्र में देखिए बी ए डी, यहाँ का कोण, ये कोण, ये जो कोण बना है, ठीक। और सी ए डी, ये भी कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये त्रिभुज दोनों क्या हो गई, सर्वांग समता सिद्ध हो गई। यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए कोण बी ए डी बराबर है कोण सी ए डी के। यहाँ किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। क्या हो गया, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। या ये भी लिख सकते हैं बी ए पी और सी ए पी भी
यहाँ तक था, अब यहाँ तक भी कर सकते हैं, तो कोण ए ही होगा। यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ए पी बराबर होगा कोण सी ए पी के। अब यहाँ देखिए कोण ए को ए डी भी भुजा बराबर भागों में बांटती है, ए पी भी भुजा बराबर भागों में बांटती है कोण ए को, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए कोण ए को ए डी या ए पी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब इसको हम एक मान लेंगे, समीकरण 1। ठीक है, चलिए अब हमको दूसरा क्या निकालना है, कोण ए बी पी सर्वांगसम है कोण ए सी पी के, तो उसको भी लिख लेते हैं। अब दूसरा निकाल लेंगे। ठीक, दूसरा क्या है, त्रिभुज ए बी पी और तथा त्रिभुज ए सी पी में। ठीक, इसमें देखेंगे, ये देखिए बच्चों, हमने त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी अलग से बना लिया है, उसमें समझेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी जटिलता आ रही है इस चित्र में देखने में, इसलिए अलग से बना के उसको अच्छे से समझेंगे सरल करके। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए बी पी कहाँ है, ए बी पी और ए सी पी, यहाँ ए बी पी ऐसे ही था, ए सी पी ऐसे ही था, इसको हम थोड़ा अलग करके इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी हम लोग बी ए पी और सी ए पी कोण को अभी निकाले हैं, बराबर है, निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक, ये वाला कोण ये बराबर है। ठीक, और त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है, तो ये भुजा जो ए बी भुजा है इसमें ए सी के बराबर, तो ये भी भुजा भी इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर। अब हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ए पी और इसमें भी ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी जब लेते हैं तो ए पी दोनों में आ रहा है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ना, तो ये भुजा मतलब ये दोनों ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं और समझते हुए चलेंगे। पहला क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर है ए सी के, क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी बराबर है ए सी के। ठीक, किस हिसाब से आया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया था, ज्ञात है, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या हो गया, ज्ञात है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बोला है, हम लोग ये जो कोण है बी ए पी और सी ए पी भी बराबर होगा, अभी हम लोग ऊपर सिद्ध किए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण बी ए पी, ये वाला बी ए पी और कोण सी ए पी बराबर है, कोण सी ए पी बराबर है, बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। ये हम लिख देंगे सिद्ध किया है, क्या लिख देंगे, सिद्ध किए हैं। ठीक है, अभी सिद्ध किए हैं ऊपर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये ए पी बराबर है ए पी में, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी को जब दोनों को ओवरलैप करेंगे, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ए पी की जगह में हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज में ए पी आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ लिख सकते हैं ए पी बराबर है ए पी के। किस नियम से, यहाँ उभयनिष्ठ की नियम से, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ है ये। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देख रहे हैं, हम इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में तीन समानता तो ला दिए, एक भुजा ला दिए, एक कोण ला दिए, एक भुजा ला दिए, इस भुजा ये भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो भुजा कोण भुजा
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता सिद्ध हो गया। 3 समानता लाना होता है सर्वांग समता में, तो हम लोग 3 समानता ला दिए। तो लिख सकते हैं यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के। होगा कि नहीं होगा? 3 समानता ला दिए हैं। ठीक है, कौन सा नियम से? भुजा कोण भुजा। कौन सा नियम हो गया? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ठीक है, अब हमें तीसरा क्या सिद्ध करना है बच्चों? दूसरा तो सिद्ध हो गया, तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है? AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग कोण A को समद्विभाजित वाला तो निकाल लिए हैं, किस सर्वांग समता से? कोण ABD और कोण ACD से निकाल लिए हैं कोण को। अब हम लोग ऐसे त्रिभुज लेंगे जिसमें कोण D आए दोनों में, तो यहाँ ले सकते हैं त्रिभुज BDP, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP, ये त्रिभुज ले सकते हैं। दोनों में कोण D आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इससे हम इसको समद्विभाजित सिद्ध कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? ये सर्वांग समता सिद्ध करना। दोनों त्रिभुज को क्या करना? सिद्ध करना पड़ेगा सर्वांग समता। कौन सी त्रिभुज को? तो त्रिभुज ABDP और त्रिभुज CDP को, दोनों को क्या करना है? सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे, तो ये भी कोण भी हमारा सर्वांग समता सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। यहाँ भी और एक चीज़ लिखना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो ये जो भुजा है BP, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब इन दोनों त्रिभुज को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये BP बराबर हो जाएगा CP के। BP बराबर होगा CP के, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ BP बराबर CP सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। अब हम ले सकते हैं त्रिभुज BDP, यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज BDP, D यहाँ D होगा, ये D है, ये P। ठीक, P और क्या लेंगे? और त्रिभुज CDP में। ठीक, चलिए इसमें भी समानता देख लेते हैं, कौन कौन सी समानता है। ये देखिए त्रिभुज, हम थोड़ा सा दोनों को त्रिभुज को अलग से बना लिए हैं, इसमें भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो त्रिभुज BDC था, त्रिभुज BDC है जो समद्विबाहु DBC जो था समद्विबाहु त्रिभुज था, तो ये BD भुजा DC भुजा के बराबर। तो यहाँ देखिए ये भुजा जो है BD DC भुजा के बराबर लिख सकते हैं ना। तो लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ये भुजा बराबर हो गई। अभी हम लोग ऊपर BP, ये देखिए BP बराबर है CP के, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से हो गया। तो ये भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, CP भुजा के हो जाएगा। अब बताइए, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज BDP और त्रिभुज CDP में ये जो DP आ रही है, तो दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो वह निश्चित त्रिभुज हो जाएगा। ये भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि दोनों में समानता आ रही है, दोनों त्रिभुज में DP आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते वह निश्चित में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। पहले लिख देंगे BD बराबर है DC के, तो या CD के, यहाँ लिख देंगे BD बराबर है CD के। ठीक, ये हमें क्या है? दिया है, लिख सकते हैं, दिया है। ठीक, BD बराबर हो गया CP के। अब इसमें, इस त्रिभुज में देखिए, ये वाली त्रिभुज में
क्या बीपी बराबर है पीसी के, तो यहाँ सीपी के, तो यहाँ लिख सकते हैं, हाँ अभी हम लोग ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बीपी बराबर है सीपी के। ठीक, ये ऊपर हम क्या लिख देंगे, ऊपर सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये देखिए ऊपर सिद्ध कर लिए हैं इसको भी। अब बीपी बराबर सीपी के भी सिद्ध हो गया। अब ये जो डीपी भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ लिख देंगे डीपी बराबर है डीपी के। ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसलिए हम सर्वांग समता सिद्ध कर दिए हैं। भुजा 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 सर्वांग समता, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी। किस नियम से, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक, भुजा 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 सर्वांग समता से। ठीक है, जो ये बी डी पी और सी डी पी जो कोण बन रहा है, ये भी कोण भी बराबर हो जाएंगे। किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ जब ये कोण इतना ये कोण के बराबर हो जाएगा, तो ये कोण डी को समद्विभाजित करेगा कि नहीं करेगा। कोण बी डी सी को समद्विभाजित कर दिया, तो बी डी पी बराबर है सी डी पी के। तो यहाँ लिख देंगे कोण इसलिए कोण बी डी पी बराबर है कोण किसके, सी डी पी के। यहाँ डी है। ठीक, किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से ये भी सिद्ध हो गया। इसको भी हम 2 मान लेंगे। ठीक, समीकरण। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ लिख देंगे। इसलिए देखिए यहाँ ये जो समीकरण 2 आया है, कोण डी को समद्विभाजित करता है 2 भागों में, और यहाँ जो समीकरण 1 है कोण ए को 2 भागों में समद्विभाजित करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं एपी जो रेखा है, जो एपी गई है, एपी यहाँ पी है। ठीक है, एपी दोनों कोण ए और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, हम लोग ये इसको भी सिद्ध कर लिए। तीसरा वाला जो था एपी जो था कोण ए और कोण डी को समद्विभाजित करता है, यही हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना था, ये कर लिए। अब चौथा क्या बोलता है, एपी रेखाखंड बीसी को का लंब समद्विभाजक है, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए ये देखिए ए पी बी और ए पी सी भी कोण बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये भी भुजा, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो यहाँ का भी कोण का मान भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी बराबर है कोण ए पी सी के। ये किस वजह, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक, इस नियम से ये भी हो गया। ठीक, अब यहां देखिए बच्चों, ये जो बी पी सी जो है सरल रेखा में बनी हुई है, बी पी बी सरल रेखा में है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए पी बी धन, हमें पता है सरल रेखा में 180 डिग्री का कोण रैखिक युग्म बना हुआ है, तो यहाँ ए पी बी
अकोण ए पी बी अकोण ए पी सी क्या हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी धन कोण ए पी सी बराबर हो जाएगा किसके 180 डिग्री के हो जाएगा। ये किस वजह से रैखिक युग्म की वजह से, रैखिक युग्म की वजह से। यहाँ देखिए बच्चों चूंकि था यहाँ इसलिए ये जो ए पी बी के बराबर है, यहाँ देखिए ए पी सी जो है ए पी बी के बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ए पी बी धन कोण ए पी बी, क्यों लिख सकते हैं इसके ये मान बराबर है कोण पी बी के बराबर 180 डिग्री के। तो ये कितना हो जाएगा 2 कोण ए पी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो कोण ए पी बी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री में हम क्या कर देंगे इसको काट देंगे। तो काटेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री, मतलब कोण ए पी बी बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ये क्या हो गया समकोण हो गया कि नहीं हो गया, समकोण हो गया 90 डिग्री। ठीक समकोण हो गया, तो हमें पता है ये जो समकोण हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं एपी जो है बीसी पर क्या है लंब है। एपी रेखा जो है एपी रेखाखंड बीसी पर क्या है भुजा, एपी भुजा बीसी पर क्या है लंब है। ठीक तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों इसलिए एपी जो है यहाँ बीसी पर क्या है लंब है। ठीक या लिख सकते हैं बीपी बराबर है पीसी के, ये हम ज्ञात कर चुके हैं अभी। ठीक है सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर यहाँ लिख देंगे ऊपर सिद्ध है, क्या लिख देंगे ऊपर सिद्ध किए हैं। ठीक ऊपर सिद्ध किए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। भाजक है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, बहुत बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इतना टाइम ज़्यादा लगा इस पर। ठीक है आराम से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक आराम से वीडियो को पुश करके भी आराम से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है ठीक है बच्चों, ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें AB बराबर AC के। ठीक तो पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज ABC बना लेंगे, उससे समझते हुए चलेंगे। ये देखिए बच्चों ABC समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना लिया है। अब AD जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्ष लंब है, तो यहाँ से हम A से D पर क्या कर देंगे शीर्ष लंब डाल देंगे। चलिए डाल देते हैं। ये देखिए बच्चों AD हम शीर्ष लंब खींच दिए। ठीक है अब बोलता है कि AB बराबर है AC के, तो AB बराबर है AC के हम लोग पहले ही कर दिया है AB बराबर AC के। तो दर्शाइए कि अब इसमें बोलता है दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो AD जो है ये जो AD जो है रेखाखंड BC को क्या करता है समद्विभाजित करता है, मतलब इसको क्या करता है समान दो भागों में बांटता है। मतलब यहाँ की लंबाई जो होगी यहाँ की लंबाई के बराबर होगी। ठीक है ये हमें बताना है। तो ये जो AD जो है रेखाखंड BC को क्या करता है समद्विभाजित करता है, तो ये BC को समद्विभाजित कर दिया AD और DC। ठीक
अब बोलता है एडी कोण, ये देखिए एडी जो है कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये जो एडी जो रेखा की है कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित। मतलब कोण अगर 50 डिग्री का बनेगा तो आधे में 25 डिग्री का और आधे में 25 डिग्री का बनेगा। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये भी सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है। अगर यहाँ 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी 2 सेंटीमीटर का। इसको भी 2 भागों में बांटना है, इसको भी 2 भागों में समद्विभाजित भागों में करना है। चलिए समझते हुए हल करेंगे, है ना। तो पहले लिख देंगे क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख देंगे। चलिए लिखते हैं हल। दिया है, ठीक, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AB बराबर है AC के, तो ये भी लिख देंगे AB बराबर है AC के। और AD क्या है, यहाँ देखिए शीर्ष लंब है, तो यहाँ लिख देंगे AD जो है शीर्ष लंब है, ठीक। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बताइए। पहला AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, यही लिखना है, ठीक, ये लिख दिए। दूसरा क्या लिखेंगे, AD कोण A को समद्विभाजित करता है, इसको भी लिख देंगे, ठीक। AD कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी लिख दिए। चलिए अब उपपत्ति लिखेंगे, ठीक। उपपत्ति में देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे तभी हमें ये कोण A आए, जिसमें कोण A आए, दोनों त्रिभुज में ऐसा कोण त्रिभुज लेना है जिसमें कोण A आए, ठीक। और ये BC भी आए, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कोण PABT और कोण ACT ले सकते हैं, दोनों में कोण A आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACT। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC तथा ABD तथा त्रिभुज ACD में, ठीक। कौन कौन सा त्रिभुज लिए हैं देखिए, ABD और ACD, ABD और ACD, ये वाले त्रिभुज लिए हैं, ठीक है। तो हमें अभी क्वेश्चन में AB बराबर है AC की, ये तो दिया है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ। तो AB बराबर है इसके AC की, ठीक। AB बराबर AC से ये हमें दिया है, क्वेश्चन में ही दिया था, तो यहाँ लिख सकते हैं दिया है। क्या लिख सकते हैं, दिया है, ठीक। अब ये देखिए AB बराबर AC के है, ठीक। क्यों है, क्योंकि ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज था, इसलिए ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो इस समान भुजा होती है उसके सामने का कोण भी क्या होता है, यहाँ का कोण बराबर होगा। तो AB भुजा के सामने का कोण C है, तो ये बराबर हो गया। AC भुजा के सामने का कोण B भी है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये भुजा जो है ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण ABC भी लिख सकते हैं, ABC और ACB समान भुजा बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते थे। यहाँ लिख देंगे ABC कोण ACB के, ठीक। यहाँ लिख देंगे बराबर भुजाओं के सामने के भुजाएं क्या होते हैं, सामने के कोण बराबर होते हैं, लिख देंगे बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भुजा जो हो, ये कोण जो हो गया इस भुजा के ये कोण बराबर, इस भुजा के ये कोण, इस भुजा का ये कोण, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। अगर यहाँ 40 डिग्री का बनेगा तो यहाँ भी 40 डिग्री का ही बनेगा, ठीक है। इतना ही बोला है ये। अब ये देखिए जो AD भुजा है ये ABD त्रिभुज में और ACD त्रिभुज दोनों में आ रही है। यहाँ लिख सकते हैं कि AD बराबर है AD के, किस नियम से, उभयनिष्ठ के नियम से, उभयनिष्ठ है,
उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ की वजह से ये भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। ठीक, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा, क्योंकि 3 समानता था तो 3 समानता ला दिए हैं। ठीक है, ए सर्वांगसम है त्रिभुज ए डी सी के। किस नियम से, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण, ये भुजा, भुजा कोण भुजा, तो यहाँ लिख देंगे भुजा। ठीक, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। अब ये देखिए, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये जो भुजा एडी ये इस एडी के बराबर, तो ये जो बी डी है डी सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, बी डी जो है डी सी के बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए बी डी बराबर है डी सी के। किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव। ठीक, ये हो गया, ये हम पहला सिद्ध कर लिए हैं। ठीक है, ये यही सिद्ध करना था, तो ये हम पहला सिद्ध कर लिए, सिद्ध। ठीक, अब इसमें दूसरा क्या बोलता है, तो ये जो कोण बी ए डी और कोण डी ए सी या सी ए डी, ये भी जब ये सभी भुजाएं क्या हो गई, ये कोण भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये कोण भी, ये जो आधा कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं तथा, क्या लिख सकते हैं, तथा ये कोण बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, कोण सी ए डी के होगा कि नहीं होगा, किस नियम से, ये भी सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, या अतः एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये लिख देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। आप हमारे पुराने वीडियो को हमारे जेसी जागरण क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पुराने वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आराम से देख सकती हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत बच्चों।